कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है, अब उसमें आगे बात होगी। आज हम लोगों ने इतिहास रच लिया है। मंदिर समर्थकों की विजय। नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बम बम बोल रहा है काशी। अविरल गंगा, अविनाशी काशी, मोक्ष की भूमि वाराणसी। इस धरा पर शिव, शिवस्थान और शिवलिंग के वजूद की जो अदालती जंग चल रही थी, उस पर एक बड़ा फैसला आया। वाराणसी की जिला अदालत ने जो फैसला सुनाया, उससे हिंदू पक्ष को एक बड़ी उम्मीद जगी है और फैसले के बाद तो काशी बम बम बोल रही है, काशी के नारों से गूंज रही है। जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है, अब उसमें आगे बात होगी। आज हम लोगों ने इतिहास रच लिया है। मंदिर समर्थकों की विजय। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी जिला अदालत के जज अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुना दिया। जरा सोचिए, विश्वेश्वर की जो नगरी है, वहां जज अजय कृष्णा विश्वेश फैसला सुनाते हैं। कोर्ट ने माना कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने के लायक है। वहीं अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी दलील थी कि ज्ञानव्यापी पर 1991 का वर्शिप एक्ट लागू होता है, यानी ज्ञानव्यापी के स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने इस दलील को खारिज किया और मामले में आगे की सुनवाई के लिए तारीख दे दी। तारीख दी 22 सितंबर की। देश भर की नजरें सोमवार को काशी में टिकी रही। अदालत के फैसले का बेसब्री से इंतजार रहा। घड़ी पर टिक टिक करती सुई 2 के आंकड़े पर कब रुकेगी, इसी बाट में सबकी निगाहें राह जोहती रही। और 2 बजते ही मानो फैसले का इंतजार करती जनता थम सी गई। शिव ही सत्य है, कण कण में शिव है। शिव जो शक्ति है, जिसे कोई नकार ना सके। शिव जी सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी सबके अंदर। हिंदू भक्तों का इंतजार था कि कानूनी लड़ाई लड़ रहे बाबा के हक में फैसला हो, और हुआ भी यूं ही। फैसला आया। अदालत ने मुस्लिम पक्ष के तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया। अदालत ने कह दिया कि पूजा कानून लागू नहीं, मामला सुनने योग्य है। सर्वे के सबूत इसकी गवाही दे रहे हैं। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है, अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है, अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। फैसला हिंदू पक्ष में आया है, हम सबको खुशी है। आज काशी बम बम बोल रहा है। अंदर जज अपना पूरा सुनवाई की है। कहते हैं शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव सर्वत्र है। काशी में अविरल गंगा है, काशी अविनाशी है। काशी ही शिव की भूमि है, तो फिर भला कौन न माने कि मस्जिद जिस भूमि पर बनी है, वहाँ शिव नहीं है। और वो कौन न हो जो अदालत में मैराथन सुनवाई के बाद आए फैसले के बाद जश्न ना मनाता हो। फैसले के बाद तो काशी बम बम बोलने लगी।
मिठाइयां बंटने लगी, ढोल बजने लगे। काशी से लेकर कश्मीर तक हिंदू पक्ष जश्न मनाने लगे, बम बम बोले के जयकारे लगने लगे। फैसले को सम्मान किया। ज्ञानवापी पर भी हम सम्मान करते हैं और हमें संविधान और कानून पर भरोसा है। हम प्रार्थना जरूर करते हैं कि सनातन भारत, अखंड भारत से जिन लुटेरों ने भारत के आराध्य, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे हमारे आराध्य, हमारे को तोड़ने का काम किया, वो उसके बगैर भारत अधूरा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जितने भी सर्वे और साक्ष्य मिले हैं वह सब स्पष्ट रूप से है कि वो ज्ञानवापी वो भगवान शिव का मंदिर है और भगवान शिव का मंदिर होने के कारण से कोर्ट जो आदेश देती है वो साक्ष्य के आधार पर, तो साक्ष्य चूँकि हिंदू पक्ष में है। आगे यह कह कि 1990 वर्ष तो यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा मंदिर समर्थकों की विजय हुई। ज्ञानवापी जो है मसाजिद के लोग बहुत देर तक मौजूद नहीं थे और जैसे ही माननीय जिला जज जी आए, हमें एक बार लगा कि आखिर क्या इसका बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जैसे ही जिला जज महोदय आए, मात्र एक अधिवक्ता मसाजिद के आए, जिससे वह कोरम पूरा हो जा रहा है, इसलिए उनको पूरा माना जाएगा। इधर एक और जहां काशी में जश्न मन रहा है, तो फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत के फैसले पर असंतुष्टि जताई, कहा फैसले को पढ़ेंगे और लीगल टीम से चर्चा करने के बाद हाई कोर्ट में मामले को लेकर जाएंगे। देखिए, जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है, जाहिर सी बात है हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं, और जो कुछ भी बातें आई हैं वो अभी आप हजरात मीडिया ही के ज़रिए से आई हैं, और जब कोर्ट का पूरा जजमेंट सामने आएगा तो उसको स्टडी करके ही कोई एक हतमी फ़ैसला या राय कायम की जा सकती है। लेकिन बाबरी मस्जिद के केस के सिलसिले में जो कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में कहा था, तो उसके बाद ये उम्मीद का सबने इजहार किया था कि अब कोई भी मंदिर मस्जिद मुद्दा अपने मुल्क में नहीं उठेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी आज हुआ है उसको अपने लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई अपनी राय रखी जा सकती है। दरअसल जज ने करीब 17 पेज का फैसला सुनाया। फैसले में जज ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलों को सही माना। कोर्ट ने कहा कि केस सुनने के लायक है, इसलिए 22 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी। अदालत ने कहा कि मामले में रूल 7/11 लागू नहीं होगा और रूल 6/11 के आधार पर केस को सुना जाएगा। इधर फैसले से पूरी काशी मानो छावनी में तब्दील हो गई। शहर में धारा 144 कर दी गई ताकि कोई अशांति ना फैले। हिंदू मुस्लिमों की मिली जुली आबादी वाले इलाकों में तो 2000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात कर दिए गए और 500 मीटर के दायरे को बैरिकेडिंग लगाकर सील किया गया। हर संभव कोशिश की गई कि कोई अशांति ना फैले। खैर, अब कोर्ट ने माना कि मामले में 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत सुनवाई नहीं हो सकती।
वाराणसी जिला कोर्ट अब 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा, लेकिन हिंदू पक्ष ने तो फिलहाल इसे पहली जीत करार दिया है और आगे तैयारी कर रहा है कि ASI सर्वे और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से मामले का फैसला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ज्ञान व्यापी को लेकर हिंदू समाज की तरफ से हिंदू पक्ष का क्या कुछ तर्क है और मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ तर्क है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू तर्क की। हिंदू तर्क कह रहा है कि इतिहासकार कहते हैं 14वीं सदी में जौनपुर की शर्की सुल्तान ने मंदिर तुड़वाकर ज्ञान व्यापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार अकबर ने 1585 में नए मजहब दीन इलाही के तहत विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ मान्यताएं ये भी हैं कि औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा तोड़कर ज्ञान व्यापी मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है जिसे ज्ञान व्यापी कहा जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से यहां कुआं बनाया था। किंवदंतियों के मुताबिक शिवजी ने यही पार्वती को ज्ञान दिया था और इसलिए इसका नाम ज्ञान व्यापी या फिर ज्ञान का कुआं पड़ा है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मुस्लिम पक्ष की इसको लेकर दलीलें क्या कुछ हैं। दरअसल ये तो सच है, मसाजिद कमेटी की जवाबी बहस 22 अगस्त से लगातार जारी है। 1936 में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। 1944 के गजट में सामने आया कि ज्ञान व्यापी का नाम शाही मस्जिद आलमगिरी है। दरअसल संपत्ति को लेकर शाहजहां आलमगिरी यानी कि औरंगजेब की यह संपत्ति थी। वक्फ करने वालों के लिए बादशाह आलमगीर का नाम दर्ज किया गया था। औरंगजेब द्वारा वक्फ की गई संपत्ति पर 1679 में मस्जिद बनी और तब से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। 1883-84 में अंग्रेज़ों के समय आराजी नंबर 9130 में भी यहाँ मस्जिद को दिखाया गया है। कब्र है, कब्रिस्तान है, मज़ार है, कुआं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पुराने मुकदमों में भी तय हुआ, सरकार भी इसे वक्फ प्रॉपर्टी मानती है और इसी वजह से काशी विश्वनाथ एक्ट में मस्जिद को नहीं लिया गया है। जिस देश में कहा जाता है कि कण कण में शंकर बसते हैं, उस देश में शिवलिंग के लिए एक अदालती जंग शुरू हुई है। जंग शुरू हुई है ज्ञान व्यापी कूप को लेकर, ज्ञान व्यापी स्वरूप को लेकर, श्रृंगार गौरी को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि 1991 के जिस एक्ट को यहां बीच में लाया जा रहा है वो एक्ट किस तरीके से लाया गया और अब क्यों उस एक्ट के होने के बावजूद सुनवाई हो रही है। कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है, अब उसमें आगे बात होगी। आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। मंदिर समर्थकों की विजय हुई। जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है, अब उसमें आगे बात होगी। आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। मंदिर समर्थकों की विजय हुई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ जहां हिंदू पक्ष में खुशियां मनाई जा रही हैं, तो इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को 1991 के वर्शिप एक्ट ने एक बड़ी उम्मीद दे रखी थी और वो उनके काम यहां बिल्कुल नहीं आई। वहीं इसके बाद अब ज्ञान व्यापी जैसे कई मंदिरों के मामले पर भी चर्चा शुरू हो जाएगी, क्योंकि 4 दिन बाद मथुरा मामले पर भी सुनवाई होनी है और कहा जा रहा है कि अब ज्ञान व्यापी मामले में आए फैसले को मथुरा मामले की सुनवाई में इसे आधार बनाया जाएगा। ज्ञान वापी केस में हिंदू पक्ष की जीत हुई।
वाराणसी की जिला अदालत ने फैसला हिंदू पक्ष के हक में सुनाया। सवाल ये था कि श्रृंगार गौरी का मामला सुनने लायक है या नहीं। सवाल ये भी था कि क्या 1991 का वर्शिप एक्ट ज्ञानवापी मामले में लागू होता है या फिर नहीं। अपने फैसले में जिला जज A.K. विश्वेश ने ऐसे तमाम सवालों के जवाब दे दिए। उन्होंने साफ कर दिया कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने लायक है। 1991 का वर्शिप एक्ट ज्ञानवापी पर लागू नहीं होता। ये निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। जिस प्रकार पूरे देश भर में हिंदू समाज धैर्य के साथ अपने स्थान वापस लेना चाहता है, कहीं संघर्ष नहीं करना चाहता, उसकी सबसे बड़ी जीत है। आज हिंदू समाज के धैर्य की जीत है कि कई वर्षों की गुलामी का प्रतीक है वो स्थान, जहाँ पे भगवान शिव के ऊपर मस्जिद बनाई गई है, जिसे कई पिछले कुछ दिनों से फंवारा कह रहे थे, वो भगवान शिव हैं। और उसको छुपाने का प्रयास करके, झूठ बोलने का जो प्रयास किया जा रहा था, वो आज सबके सामने आ गया है। आज ज्ञानवापी पे जो निर्णय है वे स्वागत योग्य है कि हर विचारों को इसी प्रकार से सुनना चाहिए। और मतलब मान के ये चलता हूँ कि आज देश के अंदर समस्त रहने वाले हिंदू मुस्लिम जिन्होंने आज़ादी के बाद भारत में रहे और भारत की संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए संकल्प लिया, उन लोगों के लिए, सबके लिए खुशी की बात है कि आज हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार लौटकर आ रहे हैं। और साथ साथ जिन आतंकियों ने आक्रमण किया हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करने के लिए, हमारे सिद्धांतों को, हमारे संस्कारों को करने का काम किया, आज न्यायपालिका उस पर निर्णय दे रही है, तो सबको खुशी की एक लहर दौड़ रही है। इस फैसले के बाद ये तो साफ हो गया कि महिलाओं की ओर से श्रृंगार गौरी की पूजा करने की याचिका सुनने लायक है। लेकिन इसी के साथ जिस तरह से सियासी बयान आने लगे, उन्होंने काफी सवाल खड़े कर दिए। मथुरा पर जो बना हुआ है, इबादत गाह जो बनी हुई है, उसका मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा, ये समझौते में तय हुआ था। और जब वो स्वाभाविक शरण होकर के जमींदोज हो जाएगी तो फिर वो भूमि हिंदुओं को मिल जाएगी, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। और उसी का परिणाम निकला कि मथुरा भी अभी एक प्रश्न के तरह खड़ा हुआ है। मेरी इच्छा है कि मथुरा का मामला भी अगर न्यायालय में जावे तो सब लोग शांति के साथ उस सारे पक्षों को सुने और उनको स्वीकार करें। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस बीच का जो घटनाक्रम हुआ है, काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद का जो घटनाक्रम पूरे देश में हुआ, वो दुखद उसमें बदल गया था। जबकि इसके पहले इतने कार्यक्रम हो गए और उसमें उन्होंने जो सम्मानजनक तरीके से सबने उस फैसले को सुना, आगे भी यही वातावरण बना रहे और एक दूसरे के धर्म के प्रति संवेदनशीलता का ध्यान रहे। कौन अपने धर्म के प्रति कितना संवेदनशील है और वो कौन सी बातें हैं जिनको छेड़ देने से दिक्कत खड़ी होती है। दरअसल अदालत के फैसले में सबसे बड़ी बात ये थी कि अदालत ने ज्ञानवापी के मामले को 1991 के वर्शिप एक्ट से अलग मानकर सुनवाई के लिए नई तारीख दे दी। इसी के साथ ही सवाल उन विवादों को लेकर भी होने लगे जो इसी तरह के मामले में फंसे हुए हैं। इनमें मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी आने लगा। ये ऐतिहासिक निर्णय है आज जो आया है और हिंदू पक्षकारों के पक्ष में है। और हम पहले दिन से ये कहते रहे हैं कि वहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के 4A सेक्शन को देखेंगे तो उसमें साफ कहा गया है कि अगर किसी प्रॉपर्टी में लिटिगेशन चले हो तो ये अप्लाई नहीं करेगा। आज का ये फैसला अभूतपूर्व है और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मामला अप्लाई ही नहीं करेगा। दरअसल इस फैसले को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के तौर पर देखा जाने लगा। हिंदू पक्ष को उम्मीद लगी है कि ऐसे ही और मामलों में वर्शिप एक्ट के कारण सुनवाई में जो देरी हो रही है और मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, उससे निजात मिलेगी। तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने आशंका जाहिर कर दी कि यदि 1991 का वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा तो ऐसे अन्य मामलों को भी एक बड़ी चुनौती मिलेगी। अबे इसके खिलाफ रिवीजन जाएंगे भाई, हाई कोर्ट जाएंगे, कहता रहा हूँ, कितना बोला जाएगा। और ऑर्डर कॉपी सर कब तक मिलेगी? अभी कब मिल जाए, कल अप्लाई करेंगे, जब मिल जाएगी तो देखा जाएगा। और क्या लगता है सर ये फैसला किस तरीके से आप देखते हैं? अभी तो जब तक ऑर्डर नहीं पढ़ लेते हम कुछ नहीं बता सकते। जब तक ऑर्डर नहीं पढ़ लेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। एक्सचेंज हुआ है प्रॉपर्टी का, अब इसको क्या बोलेंगे? और उसके एक्सचेंज के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। आप बोल रहे हैं कि ये बात कैसे कहते हैं फिर आप? दूसरी बात ये है कि
1883-84 का खसरा है, जिसमें लिखा गया प्लॉट नंबर 9130, ये प्लॉट नंबर 9130 है, उसमें उर्दू में लिखा है कि मकबूज अहले इस्लाम मस्जिद। तीसरी बात आप देख लीजिए कि ये जो है प्लॉट नंबर 9130 26 फरवरी 1942 को वक्फ का गज़ट इशू हुआ था। 1942 को 1942 26 फरवरी वक्फ गज़ट इशू हुआ था कि ये मस्जिद वक्फ है। दूसरा एक केस हुआ था 1936 का, जिसका दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट। 1937 में जजमेंट आया। जजमेंट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे की जमीन, घर नॉर्थ और साउथ पे पूरा वक्फ है। अब इससे बड़ा आपको मैं 3 सबूतें दे रहा हूं। वर्शिप एक्ट 1991 कानून को नरसिम्हा राव की सरकार के समय बनाया गया था। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म की उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। मतलब 15 अगस्त 1947 को जो जहां था उसे वही माना जाएगा। इस पूरे कानून में तीसरी धारा सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार धार्मिक स्थल के वर्तमान स्वरूप में कोई ढांचागत बदलाव करने पर रोक है। इसमें साफ कहा गया है कि धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वो 15 अगस्त 1947 को यानी देश की आजादी के दिन मौजूद था, फिर उससे पहले वहाँ कुछ भी रहा हो। इसमें यह भी लिखा है कि अगर ये सिद्ध भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। केंद्र को ऐसे धार्मिक स्थलों को उनके वर्तमान स्वरूप में संरक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस कानून में धारा 5 के द्वारा अयोध्या विवाद को अपवाद के तौर पर अलग रखा गया था। यही वजह है कि जिस 1991 वर्शिप एक्ट के सहारे अभी तक कई धार्मिक स्थलों की लड़ाई इस कानून में उलझी हुई थी, उसे अब एक नया मोड़ मिल गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि ज्ञानव्यापी मामले का आया फैसला दूर तलक जाएगा और इसके बाद धरोहरों की लड़ाई जिस कानून के कारण अभी तक उलझी हुई थी, उन्हें अब एक नया रास्ता मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और काशी बम बम बोल रही है। नमस्कार। जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है, अब उसमें आगे बात होगी। आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। मंदिर समर्थकों की विजय हुई।